हेलो दोस्तों, दो मेटल सेक्टर की कंपनीज एनएमडीसी और सेल दोनों का हम डिटेल में बिजनेस एनालिसिस, डिविडेंड और किस तरीके से फ्यूचर में दोनों कंपनी के प्लान्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बड़ा कौन है और वो हमको मार्केट कैप से पता चलेगा। मार्केट कैप एनएमडीसी का 69,704 करोड़ के आसपास है 238 के प्राइस में, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कितना है 56,526 करोड़। मतलब एनएमडीसी कंपेयर टू सेल एक बड़ी कंपनी हमको देखने को मिल रही है। दोस्तों सबसे पहले सेल का हम यहां पर बिजनेस समझते हैं। स्टील का प्रोड्यूसर है, यहां नाम में ही है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब जब स्टील बनता है तो उसके लिए जो मेन रॉ मटेरियल होता है वो होता है आयरन ओर। तो आयरन ओर की उनके पास माइंस भी है, तो वो एक उनके लिए पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन ये जो सेक्टर है खासकर जब स्टील प्रोडक्शन वाला, ये साइक्लिकल सेक्टर होता है और यहां पर जो प्रॉफिट्स हैं ये ऊपर नीचे भी होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये प्रॉफिट्स आप देखिए, ये कौन सा साल है 2016 लॉस है, 17 में भी लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस, और यहां देखिए 2022 में अचानक से यहां पर 12,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो बड़ा लॉस भी दे सकता है लेकिन अगले ही साल में प्रॉफिट भी दे सकता है, क्योंकि यहां जो बिजनेस है स्टील के प्राइस और स्प्रेड पर डिपेंड करता है। और स्टील बनने के लिए एक रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है, वो है कोकिंग कोल। कोकिंग कोल के प्राइस पर भी जो बिजनेस है बहुत डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करेंगे एनएमडीसी। यहां मेन उनका बिजनेस है आयरन ओर का। अब आयरन ओर क्या है, वो रॉ मटेरियल है स्टील के लिए। तो स्टील क्या हुआ, फिनिश्ड प्रोडक्ट। वो कौन बनाता है, सेल बनाता है। लेकिन स्टील बनाने से पहले एक कदम आगे किसकी जरूरत है, वो है आयरन ओर की। वो कौन बनाता है, एनएमडीसी बनाता है। लगभग 51.8 मिलियन टन का उनका प्रोडक्शन का कैपेसिटी है और हमारे देश में 16% आयरन ओर का प्रोडक्शन एनएमडीसी के द्वारा होता है। अगेन ये बिजनेस भी साइक्लिकल है, ये भी आपको अच्छे प्रॉफिट या फिर लॉस सब कुछ आपको यहां पर दिखा सकता है। और डिपेंड ये क्यों रहता है, स्टील के ऊपर। अब सोच लीजिए इकोनॉमी अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है, स्टील की डिमांड बहुत अच्छी है, तो आयरन ओर की भी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन स्टील की डिमांड कम हो गई है या स्टील सेक्टर में तकलीफ हो गई है तो आयरन ओर या एनएमडीसी का भी यहां पर डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि स्टील किससे बनता है, आयरन से बनता है। तो दोनों ही कंपनी लिंक्ड है लेकिन बिजनेस दोनों के ही अलग अलग है, एक आयरन ओर में है और एक स्टील प्रोडक्शन में है। दोस्तों लेकिन कौन सी चीज दोनों कंपनियों को कॉमन बताती है, वो है गवर्नमेंट की ओनरशिप। सेल को 65% गवर्नमेंट ओन करती है और एनएमडीसी को 60.8% का ये गवर्नमेंट का ओनरशिप है। बहुत रिसेंट में रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। February 12 को सेल का रिजल्ट आएगा और इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होने वाला है। February 14 को एनएमडीसी के रिजल्ट्स और इंटरिम डिविडेंड दोनों का यहां पर अनाउंसमेंट होने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है दोस्तों। अब बात करेंगे डिविडेंड, बिजनेस, क्रेडिट डिटेल्स, डेट, इन सब के बारे में एनालिसिस प्लस वैल्यूएशन को भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारी वाइब्रेंट लर्निंग कम्युनिटी, जहां पर 4,200 से ज्यादा लर्नर्स जुड़े हुए हैं, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पर सिर्फ प्योर लर्निंग कंटेंट, बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये जो लर्निंग ग्रुप है अर्ली फाइनेंशियल आजादी का, उसकी लिंक को मैंने दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे डिविडेंड के बारे में। तो जब हम सेल की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 22 में देखिए ₹8.75 का बहुत ही अच्छा डिविडेंड सेल की तरफ से आया था। लेकिन अगले साल ही देखिए, क्योंकि ये साइक्लिकल बिजनेस है, प्रॉफिट ऊपर नीचे होते रहते हैं, यहां पर अगले साल ही ₹1.5 का डिविडेंड हो गया। और अभी तो डिविडेंड जो आएगा, जब रिजल्ट आने वाले हैं तो उसकी 20 फरवरी डेट आ चुकी है, वो जब आएगा तो हम आपको बता देंगे। दोस्तों तो आप यहां देख रहे हैं कि किस तरीके से डिविडेंड ऊपर भी गया है, नीचे भी गया है। लेकिन आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज, 2016, 17, 18 कोई डिविडेंड नहीं था। अभी आप देखिए यहां पर सेल के केस में उस समय में कंपनी एक्चुअली में प्रॉफिट भी नहीं कर रही थी। देखिए 2016, 17 ये सब नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है, मतलब कंपनी प्रॉफिट भी नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं है कि सेल पर हम पूरा दोष डाल दें, नो, ये बिजनेस साइक्लिसिटी होता है। कुछ ऐसे ही नंबर्स आपको टाटा स्टील में भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये टाटा स्टील है, ये देखिए 2016, 17 वो लोग लॉस में आ गए थे। फिर अगले साल देखिए बहुत बड़ा उन्होंने 17,000 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट कर दिया था, देख रहे हैं। अभी देखिए 41,000 करोड़ का उन्होंने 2022 में प्रॉफिट किया था। अगले ही साल देखिए कितना प्रॉफिट यहां पर कम हो गया। तो ये बिजनेस के नेचर्स ही है जब हम स्टील सेक्टर और जो मेटल सेक्टर है उसकी हम बात करते हैं। दोस्तों एनएमडीसी के केस में डिविडेंड साइक्लिकल है लेकिन थोड़ा ज्यादा डिविडेंड आता है। जैसे 2022 में ₹14.74 का और 2023 में ये ₹6.60 का डिविडेंड एनएमडीसी की तरफ से आया था। अब कैसा डिविडेंड आ रहा है, वैसे डिविडेंड की जब हम बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिविडेंड पे नहीं कर रही है कंपनी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, जैसे डिविडेंड पे आउट जो सेल का है अराउंड 30% है, तो 30% जो दीपम की गाइडलाइंस है, जो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि मिनिमम 30% पे आउट करना ही है, तो उतना ही वो पे कर रहे हैं। एनएमडीसी थोड़ा अच्छा है, 35 से 50% पिछले कुछ सालों का डेटा रहा है। मतलब क्या है कि सोच लीजिए ₹100 एनएमडीसी फॉर एग्जांपल कमा रही है तो 35 से ₹50 का वो डिविडेंड पे कर देती है। तो इसीलिए क्या यहां पर देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ईपीएस। जब भी रिजल्ट्स आएंगे आप ईपीएस देखिएगा। जैसे आपको फॉर एग्जांपल एक इलस्ट्रेशन देता हूं, ये जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है 2023 की हम बात करते हैं, ठीक है। 2023 में आप देखिए कितना ईपीएस था,
ये 19.12 का ये ईपीएस था, ठीक है। और अभी हमने क्या देखा था कि उनका डिविडेंड कितना आया था, 6 रुपीज 60 पैसा। ये देखिए 6 रुपीज 60 पैसा कंपेयर करेंगे आप तो ये लगभग 35% के पास ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने 19 रुपीज कमाए, एक शेयर ने 19 रुपए कमाए, लेकिन कंपनी ने 6 रुपीज 60 पैसा डिविडेंड यहां पर दिया था। तो ये लर्निंग के लिए है दोस्तों, और ये हर कंपनी में आप ऐसे ही लर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। अब सेल का प्रोडक्शन कैसा परफॉर्मेंस है, स्टीडी प्रोडक्शन का परफॉर्मेंस जो हमको देखने को मिला है। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अच्छा यहां पर प्रोडक्शन है, और अभी भी जो अप्रैल टू सितंबर 9.5 मिलियन टन प्रोडक्शन है और 19 मिलियन टन का उनका टारगेट है। तो ये स्टीडी जा रहा है प्रोडक्शन। जब हम बात कर रहे हैं एनएमडीसी की, उनके बहुत ही एग्रेसिव टारगेट्स हैं। Q1 Q2 का जो प्रोडक्शन आप देखेंगे, उनका बेस्ट एवर उनका परफॉर्मेंस रहा है। उनका 46 मिलियन टन का प्रोडक्शन का टारगेट है इस साल में, और ऑलरेडी आप देखेंगे लगभग 19 मिलियन टन के आसपास उन्होंने प्रोडक्शन किया हुआ है। बाकी अभी 6 महीने के जो रिजल्ट्स आएंगे तो हमको और पता चलेगा। और 2030 तक 80 से 100 मिलियन टन प्रोडक्शन का उनके टारगेट। तो दोनों ही बिजनेस में दिख रहा है कि जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, तो प्रोडक्शन के टारगेट्स भी ऊपर हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, ये प्रॉफिट कब से है, अप्रैल टू सितंबर 6 महीनों का ये प्रॉफिट है। आप देख सकते हैं सेल के केस में 1390 करोड़ का है, और एनएमडीसी के केस में डबल प्रॉफिट है, 2678 करोड़ का प्रॉफिट है। डबल प्रॉफिट जब हम एनएमडीसी के केस में हमको देखने को मिल रहा है। यहां पर मार्जिन्स भी इनफैक्ट ज्यादा है सेल के कंपैरिजन में, और साइक्लिसिटी सेल में ज्यादा है, क्योंकि 2022 में आप देखेंगे 391 करोड़ का प्रॉफिट था। यहां पर भी देखिए प्रॉफिट्स यहां पर थोड़ा बढ़ा है, लेकिन इनके केस में देखिए प्रॉफिट लगभग 3 गुना बढ़ गया है, यहां थोड़ा सा बढ़ा है। तो साइक्लिसिटी सेल के जो प्रॉफिट्स है वहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू आप देखेंगे, सेल का रेवेन्यू 53,000 करोड़ है, फिर भी देखिए 1300 करोड़ कमा रहे हैं। एनएमडीसी के केस में 9,400 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू है, लेकिन प्रॉफिट उनका और भी ज्यादा स्ट्रांग है। आप देखिए मार्जिन से आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, मतलब 100 रुपए में एबिटा जो है ये एनएमडीसी के केस में कितना है, 34% है। नहीं तो पिछले 2-3 साल में देखिए 57, 49, 34%, जो कि स्टीडी नंबर है। आप यहां पर देखिए सेल के केस में देखिए ये ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखिए, ये भी फ्लक्चुएट कर रहा है 18, 12, 8%। तो मार्जिन्स आपको एनएमडीसी में ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे डेट प्रोफाइल की और क्रेडिट रेटिंग की। तो सेल का क्या यहाँ डेट टू इक्विटी रेशियो है, ये देख लीजिए, यहां पर 0.55 है, तो थोड़ा डेट टू इक्विटी ज्यादा है यहां पर। और उनकी रेटिंग क्या है सेल के केस में, देखिए लेटेस्ट 27 अक्टूबर को रेटिंग आई है, AA का उनको रेटिंग मिला हुआ है, जो कि अगेन बेस्ट नहीं है, आप गुड मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि AAA बेस्ट रेटिंग होती है, फिर AA+ आती है, फिर AA की रेटिंग आती है, तो एक डिसेंट गुड रेटिंग आप मान सकते हैं। एनएमडीसी के केस में डेट टू इक्विटी बहुत कम है, 0.09 ना के बराबर है, लेकिन उनके केस में हम देख लेते हैं क्या रेटिंग है, AAA का रेटिंग है। तो बेस्ट रेटिंग मिला हुआ है किसको, एनएमडीसी को। तो एनएमडीसी यहां पर बेटर रेटिंग उनको मिला है, उनका डेट भी कम हमको है, तो यहां क्लियर विनर हमको एनएमडीसी देखने को मिल रहा है कंपेयर टू जो सेल कंपनी है। अब वैल्यूएशन के लिए इस बार हम प्राइस टू अर्निंग को नहीं, प्राइस टू बुक को भी नहीं, ईवी बाय एबिटा को लेंगे। ईवी बाय एबिटा क्या होता है, देखिए यहां पर, ये देखिए जैसे ईवी बाय एबिटा आपको यहां पर स्क्रीनर में भी मिल जाएगा। सेल का क्या है 7.39, एनएमडीसी का भी क्या है यहां पर, ये देखिए 8.13। लेकिन इसका मतलब क्या है समझाता हूं आपको। थ्योरेटिकली कंपनी को अगर आपको खरीदना है तो उसकी इंटरप्राइज वैल्यू हमको पता करनी है। अब इंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, कंपनी का जो मार्केट कैप है, जो हमने देखा ना 69,000 70,000 करोड़ के आसपास में एनएमडीसी के केस में, और कंपनी का जो डेट है उसको मिला लिया जाता है। मतलब सोच लीजिए आप एक मालिक है, उसको आपको कंपनी को खरीदना है, तो आप क्या करेंगे, कंपनी की सब इक्विटी और डेट को खरीद लेंगे, और फिर आपके पास कंपनी को खरीदने के बाद कुछ कैश आएगा, तो कैश को आप माइनस करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको इंटरप्राइज वैल्यू मिलेगी। मतलब आपने कंपनी को खरीदने के लिए थ्योरेटिकली कितना पैसा लगाया, वो इंटरप्राइज वैल्यू से पता चलेगा। एबिटा मतलब कंपनी ने कितना कमाया, इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन से पहले। तो आप ऐसा मान लीजिए किसी भी कंपनी का फॉर एग्जांपल 100 का इंटरप्राइज वैल्यू है, और सोच लीजिए उस कंपनी का 50 का एबिटा है, तो इसका मतलब क्या, 2, मतलब 2 साल में उनकी जो भी खर्चा है वो रिकवर हो सकता है। लेकिन ये 50 नहीं है, सोच लीजिए किसी कंपनी का 10 का, सोच लीजिए ऐसा आ गया आपको एबिटा, तो आपको 10 साल लग सकते हैं क्या, आपकी जो भी पैसा है उसको रिकवर करने के लिए, जो ईवी बाय एबिटा है। तो जितना कम हो उतना अच्छा। और इसके लिए देख लेते हैं हिस्टोरिकली, ये एनएमडीसी का डेटा है, हिस्टोरिकली 3 का उनको मल्टीपल मिला है, लेकिन अभी ये 7-8 है, तो बिल्कुल हिस्टोरिकल लेवल से तो महंगा है। यहां पर परफॉर्मेंस अच्छा है एनएमडीसी के केस में, लेकिन एनएमडीसी सस्ता भी नहीं है। और जब हम बात करेंगे यहां सेल के बारे में, ईवी बाय एबिटा उनको हिस्टोरिकली कितना 7.5 का उनको मिला हुआ है, और अभी भी कितना है उसके आसपास में है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा कंफर्ट हमको सेल के केस में देखने को मिल रहा है। इन द एंड एनएमडीसी के मार्जिन स्ट्रांग है, ऑपरेटिंग मार्जिन मजबूत है, यहां पर 30, 40, 50, 60% के आसपास में। प्राइस हाइक उन्होंने रिसेंट में लिया है, आयरन ओर का उनका मेन बिजनेस है, जितना प्राइस हाइक वो करेंगे उनके लिए अच्छा है, उनको मार्जिन ज्यादा मिलेंगे। लेकिन स्टील सेक्टर पर कंपनी डिपेंडेंट है, डिविडेंड यहां पर मजबूत आ रहा है, ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन रिस्क भी है, साइक्लिकल बिजनेस है, और अभी
एटलीस्ट आप देखेंगे हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा सा महंगा भी हमको एनएमडीसी मिल रहा है। सेल की जब हम बात करेंगे, मॉडर्नाइजेशन एक्सपांशन पर बहुत प्लान है उनका, डेट बिजनेस में बहुत ज्यादा है तो डेट वाला पार्ट को भी देखना है यहां पर, और साइक्लिकल बहुत है बिजनेस यहां पर। कोकिंग कोल के प्राइस पर और स्टील पर क्या स्प्रेड उनको मिलता है उस पर बहुत जो बिजनेस है डिपेंड करता है, इसीलिए हर क्वार्टर में आपको शॉकिंग नंबर भी आ सकते हैं जो हमने सेल में देखा। जैसे 2016, 17, 18 बिल्कुल लॉस हो गया, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट, और 2022 में सुपर साइकिल चली तो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी उनको हो गया था। तो ये जो है एकदम टर्बुलेंट राइड है। वैसे दोनों ही कंपनियों में टर्बुलेंट राइड रहेगी, इनफैक्ट कोई भी मेटल कंपनी में आप देखेंगे आपको टर्बुलेंस रहेगा ही, लेकिन एनएमडीसी में थोड़ा सा कम, थोड़ा मार्जिन वहां ज्यादा है लेकिन थोड़ा सा कम वहां टर्बुलेंस है। वैसे दोनों में ही टर्बुलेंस है लेकिन सेल में थोड़ा ज्यादा टर्बुलेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी एक वोलेटाइल बिजनेस है उसको आपको समझना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी सेल में आपको देखने को मिलेंगे। आने वाले रिजल्ट में और ज्यादा डेटा आएंगे और रिफाइंड डेटा के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपकी कीमती समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।